नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, जनरल हिंदी के इस व्याकरण के क्रम में आज हम देखेंगे वाक्य और वर्तनी शुद्धि को। तो अशुद्ध भाषा आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रही है। हिंदी में तो इतना ज़्यादा अशुद्धियों की मिलावट हो गई है कि हिंदी का सत्यानाश होने के कगार पे पहुंच गया है। तो इसलिए आवश्यक है कि कम से कम एक पढ़े लिखे शिक्षित अभ्यर्थी की तरह से आप शुद्ध लिखना सीखें। ये सिर्फ परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में भी आपके पास ये गुण होना चाहिए। कोई भी भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, जब तक आप उसे सही लिखते नहीं हैं, सही बोलते नहीं हैं, तब तक वो भाषा आपके लिए सार्थक नहीं। ठीक, तो ये छोटी मोटी अशुद्धियों से लेकर मोटी मोटी अशुद्धियों तक हर एक चीज़ इसमें दी हुई है। कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं और उनको दूर कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जो कि कारक चिन्ह आदि से होती हैं। विभक्तियाँ और परसर्ग इसमें उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कर्ता का चिन्ह है ने और इसका प्रयोग होता है, तो सकर्मक क्रिया का जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, सकर्मक क्रिया के आसन्न, सामान्य, पूर्ण और संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया अगर अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात हो तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पर त्रुटि होती है तो पूरा वाक्य डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने भोजन किया, अब इसमें आप ये कन्फ्यूजन आपको रहता है कि कौन सा सामान्य भूत है, कौन सा आसन्न भूत है, कौन सा संदिग्ध भूत है। तो भूत का मतलब है बीता हुआ, और उसमें सामान्य भूत है, यानी सामान्य आपको बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिल रही है। आसन्न भूत का मतलब है कि अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है, अभी अभी बीता है, तो उसको कहते हैं आसन्न भूत। संदिग्ध भूत का मतलब है कि बीते हुए समय में वो हो भी गया होगा या नहीं हुआ होगा, ये आपको पता नहीं है, आप आशंकित हैं, आपने सिर्फ बोल दिया कि ऐसा हो सकता था, मतलब पीछे हो सकता था। मैंने भोजन, अब यहाँ देखें उदाहरण कैसे दिया है। मैंने भोजन किया, ये सामान्य भूत है। मैंने भोजन किया है, यानी अभी अभी हाथ धोकर उठाऊं, तो ये क्या है, आसन्न भूत है। संभव है कि मैंने भोजन किया हो, आपको याद ही नहीं है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो ये क्या है, संदिग्ध भूत है। मैंने भोजन किया था, यानी बीते हुए समय में कभी किया था, करीब 6 घंटे पहले, तो ये क्या है, पूर्ण भूत है। तो ऐसे होता है, ये 4 प्रकार के भूतकाल हैं, ऐसे ही भविष्य में भी होता है। नेक्स्ट, यहाँ कुछ अशुद्ध प्रयोग और शुद्ध प्रयोग दिए हैं, मतलब अशुद्धियाँ करके बताया गया है कि कैसी आपको नहीं करनी चाहिए। तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये देख रहे हैं आप, इसका शुद्ध क्या होगा, पिताजी, ये लिखा कैसे, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये वाक्य गलत है। यहाँ आपको ने लगाना पड़ेगा, कर्ता के बाद ने लगाना पड़ेगा। तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। कौन काम किया है, किसने काम किया है, ने का प्रयोग यहाँ पर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, और कहीं कहीं पर नहीं करना होता है, तो वहाँ अगर आप करेंगे तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, बहुत सारे भाषण नहीं दिए थे, एक भाषण दिया था, तो दिया था। हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, तो हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो, तो यहाँ ने का प्रयोग आपको करना था, तभी जाकर ये शुद्ध होगा। अभी अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये सारी सकर्मक क्रिया थी तो इसमें हमने ने लगा दिया। लेकिन अगर क्रिया अकर्मक है तो उस कंडीशन में जो ने चिन्ह है ना कर्ता का, वो यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे बच्चे ने रोया, ठीक है, अब यहाँ ने जो है वो फालतू है, उसको हटा दीजिए, बच्चा रोया। मैंने वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, यहाँ ने की आवश्यकता नहीं है। मोहन ने खूब हंसा, यानी मोहन खूब हंसा, यहाँ शुद्ध आप इस तरीके से करेंगे, ने को हटाकर। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, मैं दूध पीकर स्कूल गया, यहाँ से ने को हटा दीजिए। ये तो एक बात हुई, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में हमने देखा। कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग, अब इसमें का, के, लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है, मतलब होना चाहिए इनमें से किसी का प्रयोग और हम लगा देते हैं को, तो वाक्य गलत हो जाता है। जैसे अशुद्ध प्रयोग आप देखिए, महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग करो, ये वाक्य जो है ना ये गलत है। महापुरुषों के उपदेश का अपने जीवन में प्रयोग करो, ठीक है, महापुरुषों के जीवन को नहीं, यहाँ पे माफ कीजिए, महापुरुषों के उपदेश को नहीं बल्कि महापुरुषों के उपदेश का, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं, इस विषय में मैं आपसे आपको क्या कहूँ, ठीक, इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये वाक्य गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा, इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, को की जगह पे क्या लगा दिया, से लगा दिया, जो कि इसमें सही ढंग से रहना चाहिए। पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, यहाँ लिए शब्द के लिए, ठीक, वो प्रयोग करना चाहिए था, तो उसकी जगह पे लगाया। शालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, शालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो को की जगह पे की लगाना था, तो वो हमने नहीं लगाया था, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है, और यहाँ लगा दिया तो ये वाला वाक्य सही है। नेक्स्ट,
संबंध कारक का जो चिन्ह है का और के आदि का प्रयोग, ये संबंध कारक के चिन्ह के प्रयोग में भी त्रुटि होती है। तो कैसी त्रुटि होती है वो दिया हुआ है और उसको सुधारते कैसे हैं। जैसे ये वाक्य देखें, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। यहाँ पर ये जो के है ना, ये नहीं होना चाहिए। के की जगह क्या इस्तेमाल होगा, में इस्तेमाल होगा। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। इस गांव में घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा है। ठीक, तो के और में का संतुलित इस्तेमाल करना है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित में है, वो भी ठीक है। करण कारक अपादान कारक के चिन्ह का जो आपस में बदलाव हो जाता है, से का प्रयोग कुल मिलाकर, तो इसमें आप देखें कि दोनों का चिन्ह जो है वो से है। अब एक में सहायता से कार्य होता है और दूसरे में, मतलब एक में वस्तुओं के समीप आने का आभास होता है और दूसरे में दूर जाने का आभास होता है। तो ये तो कारक की पहचान है। जैसे कि विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है, अब ये क्या है, यहाँ पर करण कारक है। करण कारक क्यों है, क्योंकि डंडे को दूर फेंक कर कुत्ते को नहीं मार रहा है, डंडे को हाथ में पकड़कर उससे कुत्ते को पीट रहा है। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ते जो हैं वो वृक्ष से टूटकर ग्रेविटी की वजह से जमीन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वृक्ष से उन्हें दूर ले जाने की बात हो रही है। तो दूर जाने का आभास होगा तो वहाँ अपादान होगा। वृक्ष से फल गिरा, यह अपादान कारक है। और तृषा गुरुजी से पढ़ती है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, निकालना या हटाने का जो आभास है उसमें मकान मालिक अपने किराएदार को निकालता है। तो जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो वहाँ भी जो से कारक चिन्ह होता है वो असल में अपादान कारक को ही दर्शाता है। और भी है, तुलना यहाँ की जा रही है। दीपा नीता से चतुर है, यहाँ से के प्रयोग के बारे में कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि अन्य विभक्तियों के स्थान पर से का प्रयोग भी त्याज्य होता है। उदाहरण के तौर पे, मैं लिखने के बाद पढ़ने से लगूंगा, अब यहाँ पर क्या लगना चाहिए, पढ़ने में लगूंगा। मेरे विचार से विभक्तियां सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखनी चाहिए। मेरे विचार के अनुसार, हम लोग बोल देते हैं कि मेरे विचार से ऐसा है, लेकिन वो से जो वहाँ इस्तेमाल करते हैं ना वो वाक्य को गलत कर देता है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार। तुम इस मूल्य से यह पुस्तक खरीद सकते हो, तुम इस मूल्य पर यह पुस्तक खरीद सकते हो। वहाँ पर होना चाहिए था पर, और हमने लगाया था से, इसलिए वाक्य गलत है। कुछ स्थानों पर से का प्रयोग न करके जब अन्य विभक्तियां इस्तेमाल कर दी जाती हैं तो भी गलत हो जाता है। मतलब सही जगह पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना है। कुल मिलाकर बात यह है। जैसे उसने मुझे घर जाने के लिए कहा, ठीक, अब यहाँ पर से हमने गायब कर दिया है, वाक्य गलत हो गया है। होना क्या चाहिए, उसने मुझसे घर जाने के लिए कहा। और तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी कार्य में प्रकट हो गई, तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी कार्य से प्रकट हो गई। असल वाक्य ऐसा होना चाहिए था। और आप देखें, पढ़ने के बहाने से शिल्पा यहाँ आती है। अब यहाँ से का प्रयोग जो है वो अनावश्यक है, और अनावश्यक कहीं भी किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको त्याग देना चाहिए, तभी आप सही तरीके से लिख सकते हैं। तो पढ़ने के बहाने शिल्पा यहाँ आती है, यहाँ से की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नेक्स्ट, पर तथा के ऊपर का प्रयोग कैसे करना है, मतलब कहाँ पर कौन सा लिखना है। तो पर तथा के ऊपर को हम लोग एक जैसा समझ लेते हैं। तो अर्थ अगर एक लॉजिकल तरीके से देखें तो एक ही है, लेकिन प्रयोग जब हम करते हैं तो वाक्य में इनका जो अर्थ है वो अलग निकलता है। मतलब ये है कि पर का मतलब ये हुआ कि साधारण तौर पर ऊपर, सामान्य तौर पे ऊपर, और के ऊपर का मतलब है कि ऊपरी हिस्से पर रखा हुआ, किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ। ठीक, जैसे कि कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। अब ये वाक्य गलत है, होना क्या चाहिए, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। के ऊपर का यहाँ प्रयोग जो है वो गलत है। डाकुओं ने निर्दोषों के ऊपर प्रहार किया, ठीक, और कुछ ही माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई। इन सभी वाक्यों को जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 वाक्य कुल मिलाकर, तो इसमें के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, इसकी जगह पे हमें पर का इस्तेमाल करना है, तो जाकर ये वाक्य सही होगा। क्योंकि पर का मतलब होता है सामान्य तौर पे ऊपर, ठीक, और के ऊपर का मतलब होता है कि वहाँ पर किसी मंजिल, किसी बिल्डिंग के तल की बात हो रही है, छत पर रखने की बात हो रही है, मतलब उसके ऊपर चढ़ने का भाव होता है। अब इसके बाद आप देखें और का इस्तेमाल। तो और का प्रयोग कैसे करते हैं, शब्दों और वाक्यों को मिलाने के लिए किया जाता है। ये योजक होता है एक तरह का। जैसे तुमने मुस्कुरा दिया, ठीक है, तो तुम मुस्कुरा दिए, इसमें तो हालांकि और का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। अब यहाँ से ना लिस्ट चालू हो गई है, तो पहले आप इधर देख लीजिए। ये मतलब 2 वाक्यों और 2 पदों को मिलाने के लिए और आता है, और इसका प्रयोग अंतिम शब्द या वाक्य या पद से पहले होता है। मतलब अंतिम वाला जो होता है, जैसे मीरा, मोहन और श्याम क्रिकेट खेलने गए, ऐसे, तो मीरा और मोहन और श्याम, ऐसे तो आप लिखते नहीं हैं। आप और का प्रयोग कहाँ करेंगे, लास्ट वाले नाम के साथ करेंगे, एक बार करेंगे और वो सबके लिए अर्थ में काम करेगा। तो और के इस्तेमाल की बात की गई है। अब यहाँ कुछ शुद्ध अशुद्ध का उदाहरण दे रखा है, जैसे पुस्तकें ले आओ, माफ कीजिए, पुस्तकों को लाओ, पुस्तकें लाओ। वाक्य आपने क्या लिखा, पुस्तकों को लाओ, ये गलत हो गया। यहाँ पर को का प्रयोग नहीं करना है, पुस्तकें लाओ, सीधा सीधा। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ। तो कहीं पर को का प्रयोग जो है वो नाजायज है और कहीं पर जायज है। तो ये अपनी बुद्धि से
फैसला करना पड़ेगा। वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया का आप सहारा ले सकते हैं। और भी है, अशुद्ध क्या है, सबसे नमस्ते, तो से का प्रयोग यहाँ नहीं होगा बल्कि को का प्रयोग होगा, तो विभक्ति चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। सबको नमस्ते। इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर में आप क्यों आए। तृषा क्रोध में भरकर बोली, तृषा क्रोध से भरकर बोली, यहाँ पर से का प्रयोग होगा। 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, में की जगह पे पर का इस्तेमाल। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर नहीं है, मुझ पर है, तो के ऊपर नहीं बल्कि पर का इस्तेमाल। अब यहाँ पे स्वर और मात्रा की कुछ अशुद्धियां दी हैं, इनको आप देखें। ये शब्द है, तो शब्द के तौर पे समुज्ज्वल लिखा है, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसमें 2 बार आधा ज रहेगा, ध्यान दीजिए। उज्ज्वल जैसे आप लिखते हैं वही चीज़ है। तड़ित ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब अड़ नहीं होता है, ड होता है असल में, और जो लास्ट वाला त होता है उसके साथ ऐसे हलंत लगता है। अपनहुति ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अपहुंति होता है असल में। ग्रहित नहीं होता, गृहित होता है, और विराट में नीचे हलंत रहेगा। मृण्मय नहीं होता, मृण्मय होता है। मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है। भागवत में हलंत नहीं लगाएंगे, पूरा त रहता है, तो भागवत लिखेंगे सीधा सीधा। भस्मीभूत नहीं होता, भस्मीभूत होता है, म पे बड़ी की मात्रा, दीर्घ उच्चारण होगा यहाँ पे। इसके साथ महत्व को लिखना तो आप जानते ही हैं, महत्व नहीं होता बल्कि महत्व होता है, थोड़ा सा त पे जोर देके बोलते हैं, यानी वहाँ एक आधा त होता है और फिर ये इस तरीके से महत्व। सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है। और शुश्रूषा ऐसे नहीं लिखते हैं, उसमें पहला जो स है ना वो तालव्य होता है, श, ठीक। इसके बाद ज्ञानवान, इसमें न पे हलंत रहेगा तब जाकर ये सही होगा। द्विवार्षिक नहीं बल्कि द्वैवार्षिक होता है। और संपर्कित नहीं होता है बल्कि संपृक्त होता है। चातकिनी नहीं होता, चातकी होता है। श्वेतांगिनी नहीं होता, श्वेतांगी होता है। अत्योक्ति नहीं बल्कि अत्युक्ति होता है। व्यवहारित नहीं बल्कि व्यवहृत होता है। श्रीमान नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है, या तो आप श्रीमन लिख दीजिए तो हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो अगर आप श्रीमान लिख रहे हैं तो जो लास्ट वाला न है उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, तो वो उस पर नीचे हलंत लगा रहता है। कहने का मतलब ये ना कि अब आप आधा न कैसे बनाएंगे, लास्ट में अगर आप ऐसे आधा न लिख देते हैं तो अजीब सा लगेगा, तो उस आधे न को दर्शाने के लिए, जाहिर करने के लिए नीचे ऐसे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर इसके आगे कुछ और भी अक्षर रहे होते तो ये न उसमें आधा होकर चिपक गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हलंत के साथ उसको लिखना पड़ रहा है। त्रिनयनी नहीं होता बल्कि त्रिनयना होता है। छत्र छाया ऐसे नहीं लिखते हैं, उसमें आधा च भी लगेगा साथ में। तरु छाया में भी वही हाल है। इसके बाद हड़कंप जो आप लिखते हैं वो असल में हथकंप होता है। श्वसुर नहीं लिखा जाता, मतलब यहाँ पे बीच में तालव्य श नहीं होता है, सामान्य स होता है, तो श्वसुर होता है। इसके बाद जाव्याभिमान नहीं होता, जात्यभिमान होता है। इति पूर्व नहीं बल्कि इतः पूर्व होता है, इसे साफ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, नभमंडल नहीं बल्कि नभोमंडल होता है। मनोकष्ट नहीं बल्कि मनः कष्ट होता है। और आस्पद ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब यहाँ मूर्धन्य श नहीं लगेगा बल्कि छोटा सा इस्तेमाल होगा, आस्पद ऐसे लिखा जाता है। जागृत अवस्था नहीं होता है, जागृता अवस्था होता है, असल में जागृता अवस्था होता है। और ज्योतिन्द्र ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्योतिरिंद्र होता है, यहाँ पे ये ओ की मात्रा है। अच्छा, मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। और यावत जीवन नहीं होता, यावत जीवन होता है, त का उच्चारण ही नहीं होगा, जो आधा रहेगा इसमें। उच्च श्रवा नहीं बल्कि उच्च श्रवा होता है। दुरात्मा गण नहीं बल्कि दुरात्मा गण होता है। पक्षी गण नहीं बल्कि पक्षी गण होता है। और पिता भक्ति नहीं बल्कि पितृभक्ति होता है। और देख लीजिए, पक्षीराज नहीं बल्कि पक्षीराज होता है। भविष्यत नहीं बल्कि भविष्यत, मतलब त के साथ हलंत रहता है। सतचित नहीं बल्कि सच्चित होता है। नवम ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, माँ के साथ हलंत रहेगा। ऑफिस में ये कॉफी वाला ऊपर चांद रहेगा बिना बिंदी का, तो ऑफिस ऑफिस ऐसे बोलते हैं, ठीक। क्रोधित क्रुद्ध होता है, क्रोधित कोई शब्द ही नहीं होता। गौरवान्वित नहीं होता, गौरवान्वित होता है। लिखने का तरीका देखिए, स्वस्थ में स्वस्थ ऐसे ये आधा थ और य के साथ नहीं होता है, उसमें सीधे सीधे ये इस तरीके से लिखा जाता है, ज़्यादा उसमें कलाकारी की आवश्यकता नहीं है। अनुग्रह को आप देख रहे हैं, ये अनुग्रह होता है, असल में मुस्कुरा नहीं होता, मुस्करा होता है। दृष्टा तो आप जानते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, दृष्टा होता है। सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है। फिजूल नहीं बल्कि फजूल होता है। मिष्ठान नहीं बल्कि मिष्टान होता है। विद्यार्थी गण ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, छोटी की मात्रा लगेगी। भागवत प्रेम नहीं बल्कि भगवत प्रेम होता है। विरहणी नहीं बल्कि विरहिणी होता है। समृद्धिशाली नहीं बल्कि समृद्धिशाली होता है। साक्षात ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, हलंत रहेगा लास्ट में। विधिवत में भी वही बात है, त के साथ हलंत रहेगा। कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है, और इसमें भी ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कौशल्या। इसके बाद यहाँ आप देखें, अपराह्न नहीं होता बल्कि अपराहन होता है। अब बताइए कि इसमें आधा कौन सा है, न आधा है कि ह आधा है, ठीक, ये जरा बताइएगा। कुंवर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। चंद्रबिंदु ऊपर रहेगा। कर्तव्य पालन में वही बात है, बीच में डैश पहले लगाइए, और इधर देखिए कि कर्तव्य में ये ध्यान दीजिएगा कि एक आधा था ऊपर चिपका दीजिएगा, तो कर्तव्य पालन ऐसे अलग अलग होता है।
गरुड़ को आप देख रहे हैं, इसे साफ कर लीजिए, यहाँ देखिए गरुड़, इसमें गणित वाला अड़ा नहीं लगाएंगे, इसमें कौन सा पेड़ वाला अड़ा लगाएंगे, तो ये बनेगा गरुड़। द्रष्टव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए ये दृष्टव्य होता है, दृष्टा की टोन पे नहीं लिख दीजिएगा दृष्टव्य, ठीक है। यहाँ पे द्रि इस्तेमाल होगा, मतलब ऐसे द्रि, री वाला। और दूसरा ये है कि जो मूर्धन्य श है वो आधा रहता है, इसमें सामान्य स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। धीमान नहीं बल्कि धीमान होता है, धी मतलब बुद्धि होता है और मान मतलब स्वामी, तो बुद्धि का स्वामी यानी बुद्धिमान। निश्चेष्ट लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखते हैं, निश्चेष्ट होता है, लिखने का तरीका इसे तो आप जानते हैं। अच्छा, भ्राता गण नहीं होता है, भ्रातृगण होता है। वणिक नहीं होता, वणिक होता है, लास्ट में हलंत रहेगा। यश, यहाँ आप देख रहे हैं यश लाभ, यशो लाभ होता है। और श्रीयुत ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। मतंतर नहीं होता, मतांतर होता है। साथ में अर्ध शासकीय लिखा हुआ है, तो असल में ये जो ध के ऊपर आप उड़ंतुरा लगा रहे हैं ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है, द के साथ ध संबद्ध रहता है और उसके ऊपर ऐसे र रहता है, मतलब उड़ंतुरा रहता है, ठीक है। तो अर्ध शासकीय। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। इसके बाद आप और शब्द देखें, अभल नहीं बल्कि अनभल होता है। अर्धशासकीय को आपने देख लिया, सन्मुख नहीं बल्कि सम्मुख होता है। और अद्यपि नहीं बल्कि अद्यापि होता है। गृहीता नहीं बल्कि गृहीता होता है, मतलब ग्रहीता होता है। गांधी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, चांद बना रहता है। द्वारिका नहीं द्वारका होता है और गृहीता नहीं बल्कि ग्रहीता होता है, ऐसा शब्द आपने। और देख लीजिए, वाल्मीकि नहीं बल्कि वाल्मीकि होता है। स्त्री ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अनुगृहीत को तो आपने पीछे देख ही लिया था। आवश्यकता आप जानते ही हैं कि आवश्यकता होता है, आवश्यकता नहीं होता है। और इसके साथ साथ आप देखिए, भिक्षु ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, भिक्षु होता है। मृत्यु नहीं होता, मृत्यु होता है। तिलांजलि नहीं बल्कि तिलांजलि होता है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब ल पे छोटी की मात्रा होती है। रुद्र नहीं लिखते हैं, मतलब रुद्र नहीं लिखते, ये बड़ा वाला ऊ का मात्रा है और ये छोटे वाले ऊ की मात्रा है, ठीक। तो छोटा ऊ होता है, रुद्र बोलते हैं ना, रुद्र तो बोलते नहीं, तो रुद्र ऐसे लिखा जाता है। मैथिली शरण नहीं बल्कि मैथिली शरण होता है। पुरस्कार नहीं बल्कि पुरस्कार होता है। अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से होता है, जो उड़ंतुरा है वो ग के ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। नदान नहीं बल्कि नादान, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये इधर क्रॉस मैचिंग इसकी कर लीजिए। नदान नहीं बल्कि नादान होता है। अच्छा, प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रदर्शनी होता है। और दुख को ऐसे लिखा जाता है, दुस्सह भी वैसे ही लिखा जाता है, मतलब विसर्ग का उसमें प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। संधि करेंगे तो विसर्ग लुप्त नहीं होगा। उत्तीर्ण को आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं बल्कि ये उत्तीर्ण लिखा हुआ है, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है। सृष्टा, सृष्टा, ठीक है, सृष्टा इस तरीके से। इसके बाद ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता है। बादाम नहीं बल्कि बादाम होता है, कच्चा बादाम। और आधीन, आधीन का अधीन होता है। अंजलि का अंजलि होता है, ल पे छोटी की मात्रा। अच्छा, विद्युत ज्योति का आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे विद्युत ज्योति नहीं होता बल्कि विद्युत ज्योति होता है, मतलब ज जो है 2 बार रहेगा। अच्छा, इधर आ जाइए, यहाँ देखिए, अर्थ नहीं होता बल्कि अर्थ होता है। आयकर नहीं बल्कि आयकर होता है, तो सिंपल है, आप जानते होंगे। औद्योगिक नहीं बल्कि, मतलब औद्योगिक नहीं बल्कि औद्योगिक होता है, ओ की जगह पे और रहेगा। कृत्य, कृत्य होता ही नहीं है, कृत कृत्य होता है। पौरुष नहीं होता बल्कि पौरुष होता है, यहाँ पे मूर्धन्य श है। अच्छा, प्रातःकाल नहीं बल्कि प्रातःकाल और विशेषतया नहीं बल्कि विशेषतया। अनुचित नहीं बल्कि अनुचित, ऐसे लिखा जाता है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियां हैं, जो कि कुछ मात्रा में है, इन्हें आप देखकर समझ सकते हैं। अज्ञानता, मतलब शब्द का जो हम निर्माण कर डालते हैं ना, वही निरर्थक होता है, असल में वो शब्द ही नहीं होता। जैसे अज्ञानता कोई शब्द ही नहीं होता, असल शब्द होता है अज्ञान, ठीक। तो अज्ञान मूल शब्द है, अज्ञानता जो लिखा है ना वो अशुद्ध है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्ष शब्द होता है। औदार्यता भी कोई शब्द नहीं होता, औदार्य शब्द होता है। गौरवता भी कोई शब्द नहीं होता, गौरव मूल शब्द होता है। दारिद्रता नहीं बल्कि दारिद्र्य होता है। महानता नहीं बल्कि महत्ता होता है, ध्यान दीजिए, ये भी गलत है। धैर्यता नहीं बल्कि धैर्य होता है। पौरुष तत्व नहीं होता बल्कि पुरुष तत्व होता है, या आप इसको पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, हालांकि वो अलग चीज़ है। आवश्यकीय नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है। प्रफुल्लित नहीं बल्कि प्रफुल्ल होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको कि हम ना चाहते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। दरिद्री नहीं बल्कि दरिद्र होता है। पूजनीय नहीं होता, ध्यान दीजिए, यहाँ ज कभी भी आधा नहीं होता जब नीय आप लगाते हैं। पूजनीय या तो आप लिख दीजिए, और नहीं तो आधा ज लिखना ही है तो पूज्य लिखिए। मान्यनीय नहीं होता बल्कि माननीय होता है। सैन्य समूह कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सैन्य का मतलब खुद ही समूह होता है, ठीक है, योद्धाओं का समूह। तो सेना आप सीधा लिख सकते हैं या सैन्य लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है। संक्षिप्तीकरण नहीं होता बल्कि, मतलब संक्षिप्तीकरण नहीं होता है बल्कि संक्षिप्तीकरण होता है, या उससे भी अच्छा शब्द है संक्षेपण, ठीक है, वो ज़्यादा सही है। इसके बाद है स्थायित्व। स्थायित्व ऐसे कोई नहीं लिखता, ऐसे लिखा जाता है। थूक नहीं होता, थूक होता है। कुछ लोग नाक में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। अकाट्य, अकाट्य नहीं होता, अखंडनीय होता है। कोई चीज़ काटी नहीं जा सकती। अंकुर, अंकुर नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे ना, ये चंद्रबिंदु और एक सिंपल जो अनुस्वार होता है, दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। नाक का प्रयोग जब आप मुंह के साथ मिलाकर करते हैं भरपूर, तब वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, अंकुर। अगर आपको जुकाम हुआ है, आपकी नाक बंद है, तो आप इसका जो अंकुर शब्द है इसको सही से उच्चारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चंद्रबिंदु होता है उसमें नाक का बहुत मामूली इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर प्रयोग मुंह का होता है। तो ये चीज़।
और आप देख रहे हैं कि अक्षुण्य लिखा है तो अक्षुण्य नहीं होता, अक्षुण्य होता है। एक अड़ आधा रहेगा और एक अड़ पूरा रहेगा। आंसू नहीं होता, आंसू होता है। कांच नहीं होता, कांच होता है। और गांधी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो रिजर्व बैंक नोट छापता है उस पर तो महात्मा गांधी में ग के ऊपर ऐसे बिंदी लगी है भाई, तो गांधी को हम ऐसे ही लिखेंगे। वो महात्मा गांधी के संदर्भ में है और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजराती थे, ठीक है। तो उनकी गुजराती टाइटल, अब गुजराती जो वर्णमाला है ना उसमें चंद्रबिंदु होवे नहीं करता है, तो वो लगाएंगे कहाँ से? उनके पास सिर्फ अनुस्वार है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बेचारे बिंदी लगाएंगे, ठीक। लेकिन जब आपके पास चंद्रबिंदु का ऑप्शन है और आप उच्चारण का जो दोष है उसको समझ रहे हैं, तो हिंदी में जब आप उसको शुद्ध करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे? चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करेंगे, गांधी, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, एकता नहीं बल्कि ऐक्य होता है, एकता भी आप लिख सकते हैं। आधिक्यता नहीं, आधिक्य होता है। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है, आ की मात्रा लगेगी। दुस्साध्य ऐसे नहीं, मतलब दुस्साध्य होता है। अक्षुण को तो आपने देख ही लिया है। अच्छा, यहाँ आपने यहाँ तक देखा था ना। अनेकों नहीं बल्कि अनेक होता है। झूठ नहीं होता, झूठ होता है। और झांसी ऐसे नहीं लिखा जाता, झांसी लिखा जाता है। चंद्रबिंदु होता है और चंद्रबिंदु है तो चांद पर लगेगा ही। अच्छा, चंचल ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अनुस्वार लगेगा भाई, यहाँ चंद्रबिंदु इस्तेमाल नहीं होगा। ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा होता है, यहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। अंधा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और अंधकार में भी वही बात है। और इसके बाद शुद्धिकरण ऐसे नहीं, मतलब शुद्धिकरण नहीं होता है, शुद्धिकरण होता है। क्षणमास ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। और करुणा नहीं होता, करुणा होता है। ये सब आप देख रहे हैं, और भी है, देखिए, ठीक है, बहुत सारे। तो हमने देखा था सैन्य समूह तक, यहाँ तक ना। इसके बाद श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम का क्या होगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ भी आप लिख सकते हैं, वही बात है। ज्येष्ठतम नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। उत्तमतम नहीं होता, उत्तम होता है। और अभीष्टित नहीं होता, अभीष्ट होता है। वैरता नहीं, वैर्य होता है। आलस्य सही शब्द है। लावण्य सही शब्द है। बहुलता सही शब्द है। बहुल्यता नहीं होता है। भीरुताई कोई शब्द ही नहीं है, भीरुता होता है, ठीक है। अच्छा, बहुल्यता का बाहुल्य सबसे अच्छा है। निर्दोषी का निर्दोष होता है, असल में कहते हैं निर्दोषी को दंड नहीं मिलना चाहिए, निर्दोष को या निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। शहरीय नहीं होता, शहरी होता है। निराशापूर्ण नहीं बल्कि, मतलब निराशपूर्ण नहीं बल्कि निराशापूर्ण होता है। पारिवारिक नहीं बल्कि पारिवारिक होता है। यहाँ आप करुणा तक देख चुके थे। दिया सलाई जो होता है ना, तो इसमें सलाई शब्द जो है लास्ट में बड़ी ई रहेगी। और आहुति नहीं होता, आहुति होता है। त पे छोटी की मात्रा। एरावत ऐसे लिखा जाता है, ऐरावत होता है। एरावत नहीं होता, ऐरावत होता है। तो ए का प्रयोग करेंगे। ज्योत्सना तो कई बार आप देख चुके हैं, सब आधा ही तो इसमें है, ठीक। दिवारात्रि नहीं बल्कि दिवारात्रि होता है। परीक्षित नहीं होता, परीक्षित होता है। मिलित नहीं बल्कि मिलित होता है। हरिदिमा नहीं बल्कि हरिदिमा होता है। मारुति नहीं बल्कि मारुति होता है, ठीक है। अब मारुति किसको कहा जाता है? गाड़ी को नहीं कहा जाता, ये महावीर हनुमान जी का पर्यायवाची है। क्यों बोलते हैं उनको? मरुत जो है ये वायु को कहा जाता है, ठीक है, मरुत। और ये वायु के पुत्र थे, इसलिए इनको कहा गया मारुति। अच्छा, इसके बाद चिकीर्षा, चिकीर्षा नहीं होता, चिकीर्षा होता है। मानवीयकरण नहीं बल्कि मानवीकरण होता है। अहोरात्रि नहीं बल्कि अहोरात्र होता है। बधाइयाँ ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ई नहीं होती। और आप देखें, शुद्धिकरण का तो आपने देख ही लिया था, षडमाश का भी देख लिया था। मत्स्येंद्र कैसे लिखा जाता है? मत्स्येंद्र, ठीक है। और व्यंग, व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है, ठीक। तो यहाँ पे आधा ग और उसके बाद य। गणमान्य को देख रहे हैं, गण्यमान्य होता है असल में। उज्जैनी नहीं होता, उज्जैनी होता है। स्वावलंबन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं। बिहवल लिखने का ये कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे लिखते हैं। अधिशासी में मूर्धन्य श लास्ट में नहीं रहता है, ठीक। ये सामान्य श इस्तेमाल करते हैं, अधिशासी। इसके बाद आवाहन को आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तरीका गलत है, ऐसे लिखा जाता है आह्वान। ह के साथ हलंत, यानी ह इसमें आधा रहता है और वह पूरा रहता है। निशंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा, तालव्य वहाँ पे नहीं प्रयोग होगा। छिद्रान्वेषी नहीं होता, छिद्रान्वेषी होता है। उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी होता है, यह होता है। और उपरोक्त ऐसे नहीं लिखते, मतलब उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं होता है, हम लोग लिखते हैं लेकिन वो गलत है। असल शब्द क्या है? उपर्युक्त। और पक्षीगण नहीं होता है बल्कि पक्षीगण होता है। क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियों को देख लीजिए। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तब, या ने का प्रयोग नहीं होता है तब क्रिया का वचन कर्ता के हिसाब से होता है। जैसे लड़का रामायण पढ़ता है, लड़के रामायण पढ़ते हैं, ये। और कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है लेकिन कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है, तब क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्म के हिसाब से हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़ी, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी, विद्यार्थियों ने पुस्तकें पढ़ी, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो रहा है? कर्म के हिसाब से लिंग वचन हो रहा है, यानी पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है तो उसी के हिसाब से क्रिया का वचन हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें और कंडीशन है कि जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग होता है तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में ही देखी जाती है। जैसे लड़के ने फल को खाया, अब यहाँ पे जो क्रिया है ना वो पुल्लिंग रहेगी। और लड़के ने फलों को खाया, उस कंडीशन में भी वही बात है। साथ में लड़कों ने, मतलब वाक्य को आप चाहे जैसे ट्विस्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ अगर कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया का पुल्लिंग में होना ही होना है। अब इसके साथ क्रिया के लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो कैसी होती हैं?
अशुद्धि उस कंडीशन में होती है जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है और उसके बाद आप क्रिया का लिंग वचन कर्ता के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्रिया का जो लिंग और वचन है उसको कर्म या किसी और चीज पर आधारित कर दे रहे हैं, तो गलती हो जाएगी। जैसे संध्या नृत्य करती है, अब यहाँ क्या है, क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के हिसाब से, संध्या लड़की है तो इसीलिए करती है, ठीक है। शील नृत्य करता है, अब यहाँ शील जो है वो लड़का है, शीला रहता तो लड़की हो जाती है ना, तो शील लड़का है तो वो नृत्य करता है, अब यहाँ उसके पुरुष है तो उसका पुल्लिंग हो जाएगा। इसके साथ आप देख रहे हैं तो सिंपल चीज़ है, आप ऐसे भी मतलब वाक्य प्रयोग करके भी समझ सकते हैं। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है तो कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता और तब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे जेबुन्निसा ने प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति का सौंदर्य देखा, अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि जेबुन्निसा जो है वो प्रकृति का सौंदर्य देखी। जेबुन्निसा के हिसाब से कर्म जो क्रिया का लिंग वचन है वो नहीं हो रहा है, बल्कि कर्म के हिसाब से हो रहा है, ठीक। और यहीं पर अगर ये हो जाए कि जेबुन्निसा ने प्रकृति की शोभा देखी, तो शोभा जो है वो स्त्रीलिंग है और इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है देखी। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो कर्म के साथ को और तब क्रिया जो है वो पुल्लिंग एक वचन में होती है। उदाहरण के तौर पे जेबुन्निसा ने फजरुन्निसा को समझाया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जो कर्म के साथ को का प्रयोग, को के चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी, चाहे वो भले ही लड़कियों के संबंध में बात क्यों न की जा रही हो, ठीक है। और फजरुन्निसा ने एक एक शब्द को खूब समझा, अब यहाँ पे एक भी जगह जो क्रिया है वो समझी नहीं लिखा है या समझाई नहीं लिखा है, बल्कि समझाया लिखा है, तो ये पुल्लिंग में ही रहेगा। कुछ संधि संबंधी अशुद्धियों को देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाया है, मतलब संधि का जो जोड़ है वो कम किया गया है, इसमें सही तरीके से नहीं किया है। देखिए, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, आ की मात्रा यहाँ गायब हो जाती है। दुसाध्य ऐसे नहीं लिखते, आधा स और रहेगा। सतगुरु ऐसे नहीं लिखते, यहाँ द के साथ हलंत रहता है, सदगुरु होता है असल में। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। निरावलंबन नहीं होता, निरालंब होता है। और अंतरकथा ऐसे नहीं लिखते, अंतकथा असल में होता है। विसर्ग का इस्तेमाल इसमें करेंगे ही करेंगे। उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, तो हमने देख लिया था। निश्चल ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, तालव्य श रहेगा वो भी आधा। अंतर्गत पूरा नहीं फैलाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ग के ऊपर उड़ंतुरा रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि उड़ंतुरा किसके ऊपर लग रहा है। और तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। निष्पक्ष नहीं होता, निष्पक्ष होता है। स्वयंवर नहीं होता, स्वयंवर होता है। लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। सदोपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश। पुनरुत्थान नहीं बल्कि पुनरुत्थान। किंवदंती नहीं बल्कि किंवदंती होता है, ठीक। और रीत्यानुसार नहीं बल्कि रीत्य अनुसार होता है, मतलब आ की मात्रा इसमें नहीं रहेगी। जगबंधु नहीं बल्कि जगत बंधु होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। पुरस्कार लिखने का तरीका तो आप जानते ही हैं। किम्वा ऐसे लिखते हैं। और मनहर नहीं बल्कि मनोहर होता है। मनः योग नहीं होता बल्कि मनोयोग होता है। और संवाद ऐसे लिखा जाता है, ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। दुरावस्था सही तरीका है, दुरावस्था गलत है। ज्योतिष विद्या नहीं बल्कि ज्योतिर्विद्या होता है। और दुरावस्था नहीं बल्कि दुरावस्था होता है। महत्व को लिखने के लिए आधा त और यूज करेंगे, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। अंतर प्रांतीय में नहीं, मतलब अंतर प्रांतीय कोई शब्द ही नहीं है, अंतः प्रांतीय होता है, ठीक। प्रियमवदा ऐसे नहीं बल्कि यहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। अधः पतन सही शब्द होता है, अधोपतन कोई शब्द ही नहीं है। और शरद चंद्र ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा ये शब्द सही है, शरद चंद्र, ठीक। शरद चंद्र होता है, मतलब यहाँ पे च का जो प्रयोग है आधा च भी इस्तेमाल होगा। अधोगति नहीं होता, अधोगति होता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब 2 बार ज आधा रहेगा। छत्र छाया ऐसे लिखते हैं, आधा च और छ का प्रयोग करेंगे। मनः कामना सही शब्द होता है, मनोकामना कोई शब्द ही नहीं होता। जगत गुरु ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब द के साथ विसर्ग का प्रयोग, माफ कीजिए, अनुस्वार यहाँ जो हलंत है उसका प्रयोग होगा, मतलब द के साथ ये लगेगा। अगर द को हम आधा लिख सकते तो जरूर लिखते, लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया है, तो जगत गुरु। वादा विवाद नहीं बल्कि वाद विवाद होता है। और तेजोमय सही शब्द है, तेजमय गलत शब्द है। यहाँ पर कुछ पुनरुक्तियों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखें, अशुद्ध वाक्य दिया है, शुद्ध वाक्य दिया है। कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें, मतलब आपने कृपया शब्द का भी इस्तेमाल किया, कृपा का भी इस्तेमाल किया। तो आप या तो यही लिखते हैं कि कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, और नहीं तो ऐसे लिखते हैं कि कृपया माफ कीजिए, मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें, तो दोनों वही बात होगी। फिलहाल इसमें लिखा है कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, तो एक ही, अगर समानार्थी शब्द है तो उसमें से एक ही का प्रयोग आप करेंगे। कोई डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो, ये सही वाक्य है। कौन, दूध में कौन गिर गया, अब यहाँ पे कौन की जगह पे क्या शब्द का प्रयोग होगा, तो दूध में क्या गिर गया। जो भी हो लौट आए, जो भी गया हो लौट आए, अब यहाँ पे शब्द को ही गायब कर दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए या नीचे आ गए। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए, अब यहाँ कोई वाक्य में समायोजन ही नहीं है। मैं आपकी प्रतीक्षा या आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए। इसके बाद आप देखें, मुझे उनसे खतरे का डर है, मुझे उनसे खतरा है। खतरे में डर अपने आप छिपा होता है, आप जानते ही। इसके बाद आप देख रहे हैं, आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, यानी आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते, ये इसका सही तरीका है। इसके बाद आप देखें, हमको सबको फिल्म देखने जाना है, हम सबको फिल्म देखने जाना है। अनावश्यक जो प्रयोग है या गलत इस्तेमाल किया गया है उसको यहाँ सही किया जा रहा है।
इसके बाद है तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तुम्हारा उत्तर मुझसे अच्छा है या मेरे उत्तर से अच्छा है, ऐसे आप लिख सकते हैं। शर्मिष्ठा को अपने रूप पर गर्व था, गर्व और अहंकार है। यहाँ ऐसे लिखा है ना कि शर्मिष्ठा को अपने रूप पर गर्व अथवा अहंकार है, तो आप लिखेंगे कैसे? शर्मिष्ठा को अपने रूप पर अहंकार है या फिर आप लिख दीजिए गर्व है, बात वही है। हालांकि गर्व जो है वो सार्थक होता है, सात्विक होता है। इसके बाद आप देखें तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, ये तो हो गया। और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो सीता और उसका पुत्र यहाँ सर्वनाम किस दिन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? और उसने समय पर पहुँचना है, उसे समय पर पहुँचना है। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। और इधर देख लीजिए, समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, हमारा विचार तो यही है। ये शुद्ध वाक्य कितना छोटा हो गया, लंबा था तो अभी इसे छोटा कर दिया, ये सही हो गया। गत रविवार को कौन सा दिन था? गत रविवार को कौन सी तारीख थी? दिन तो रविवार ही था, तो आप बता क्यों रहे हैं? ठीक, यहाँ तारीख पूछी जा रही है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे अच्छे डॉक्टर हैं। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहाँ एक लगाने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो एक मतलब सिंगल है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखें, मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। मुझे और मेरे मित्रों को, यहाँ आप देख रहे हैं, मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट का शौक है। ठीक, तो क्रिकेट जो है वो खेल ही है, यहाँ खेलने का मतलब नहीं। ठीक, और चाहे तो खेलना भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेल है, लेकिन उसमें देखने का भी शौक हो सकता है, कुछ लोग दर्शक होते हैं, तो इसलिए ये सही भी है। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं। यहाँ देखें, मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ और वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये सही होना चाहिए। अच्छे कपड़ों को ही सिर्फ धो रहा है, इसका ये मतलब निकल रहा है, जबकि कपड़े अच्छे धोता है, ये अर्थ होना चाहिए। तो वाक्य में क्रम विन्यास का भी बहुत महत्व होता है। इसके बाद आप आगे देखें, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। ठीक है, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, तो मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। और यह ईमानदार इंसान है, यह अशुद्ध वाक्य है। ये ईमानदार इंसान है या वे ईमानदार इंसान है, ये सही होना चाहिए। भक्तिकालीन समय स्वर्णयुग कहलाता है, भक्तिकाल स्वर्णयुग कहलाता है। कालीन और समय एक ही बात है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है? यह अद्भुत विषय है या ये विचित्र विषय है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और आप देखें कि यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित लोग नहीं बल्कि शिक्षित लोग रहते हैं। माताजी ने मुझको बुलाया, माताजी ने मुझे बुलाया, ये सही है। यह सबसे सुंदरतम कमीज है, यह सबसे सुंदर कमीज है। और समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, तो मानव मात्र का हित सोचिए या समस्त मानव जाति का हित सोचिए, वही बात, मतलब सही तरीका ये वाला है। और सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, तो सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है, बहुत शब्द का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आप देखें, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, तो किसी और से मिलिए। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं, तो आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, अशुद्धियों का एक और प्रकार होता है जो कि है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। और प्रत्यय संबंधी अशुद्धि में ये कि प्रत्यय आप सही से न जोड़ें तो जो शब्द है वो गलत हो जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व या ता आदि प्रत्ययों के बाद इस प्रकार के प्रत्ययों को लगाना अशुद्ध है, मतलब एक बार इस्तेमाल किया तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। अतः सौंदर्य या सुंदरता ये शुद्ध तो है, लेकिन सौंदर्यता अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। दुष्टता के बाद अगर आप ई लगा देते हैं, यानी एक प्रत्यय आपने पहले इस्तेमाल किया, दोबारा उसी में से उसी कैटेगरी का दूसरा लगा दिया, तो दोनों एक साथ नहीं लग सकते। ठीक, ऐसे ही शैशव और शिशुत्व है, तो इसमें आप देखें जैसे अभीष्टित लिखा है, अभीष्टित जो है ये गलत है, प्रत्यय का इसमें गलत प्रयोग हुआ है। सही शब्द क्या होगा? अभीष्ट हो जाएगा। एक चीज और कही गई है कि किसी विशेषण के बाद विशेषण बना देने वाला प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए। ठीक, मतलब वो शब्द पहले से ही विशेषण है और आपने क्या किया, उसमें एक और प्रत्यय लगा के उसको फिर से विशेषण बनाने की कोशिश की, तो ये मूर्खता है। सीधी बात है, जो चीज़ वो पहले से ही है उसी में आप उसको फिर से बदलना चाहते हैं, तो वहाँ बदलाव क्या होगा? कुछ नहीं। और बिना मतलब के जो शब्द हैं या अक्षर हैं वो चिपक जाएंगे। एकत्रित नहीं होता बल्कि एकत्र शब्द होता है। प्रफुल्लित कोई शब्द ही नहीं है, प्रफुल्ल होता है। यहाँ हमने जो प्रत्यय था उसको हटा दिया जो अनावश्यक था। आवश्यकीय कोई शब्द ही नहीं है, आवश्यक होता है। पूजनीय कोई शब्द नहीं है, पूज्य होता है, या फिर आप पूजनीय लिखिए। मतलब यह है कि आधा ज या तो हटा दीजिए, और नहीं तो आधा ज अगर आप रखना चाहते हैं तो जो नी है उसके बाद जोड़ा हुआ है प्रत्यय उसको हटा दीजिए। ग्रहणीय नहीं बल्कि ग्राह्य होता है। तो इस तरीके से हमने अशुद्धियों को देखा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।